नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करेंगे डीआई का सेट 14 जिसमें हम करेंगे केस लेट जो आपका पूछा गया था आरआरबी पीओ मेंस 2019 के क्वेश्चन पेपर में। जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसको तो पता होगा जो आपका मैथ का सेक्शन था डिफिकल्ट था कंपेयर टू अदर सेक्शन, लेकिन आप क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छी तरीके से करते तो आप इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते थे। ध्यान रखिए, आपके जो मेंस के डीआई क्वेश्चन होते हैं वो न्यू पैटर्न पर हो सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए, उसमें आप पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन नए पैटर्न पर रहेंगे, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल रहेंगे। उसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं होगा जो आपने अभी तक पढ़ा है। अगर आपके मैथ्स के बेसिक्स अच्छे हैं, कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सीरीज में हम इस जो डीआई की सीरीज चल रही है इसमें वही क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में हम इसके और डीआई देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं हम डीआई पर। यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश में। एक बार इसको खुद से ट्राई करिए और क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करिए। चलिए, ये आपका पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड एंड्स एट स्टेशन डी व्हाइल स्टॉपिंग एट स्टेशन बी एंड सी इन द सेम ऑर्डर। देखिए, आपकी कोई एक ट्रेन है ना, वो स्टार्ट होती है स्टेशन ए से और डी से, वहां पे उसकी जनरली एंड होती है। ठीक है, और बीच में इसके दो स्टेशन और आते हैं, बी और सी। समझ में आया यहाँ तक इसका मैप। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि एक स्टेशन ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है और उसके बाद डी है ना। इसके 4 स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है और यहाँ पे उसकी जर्नी एंड होती है। अब समझते हैं, देखिए आगे। 80 पैसेंजर्स बोर्डेड द ट्रेन एट स्टेशन ए। अब देखिए, जो आपकी स्टेशन ए है, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, यहाँ से 80 पैसेंजर्स उसमें चढ़े, है ना। यहाँ तक ये तो बोला है। चलिए यहाँ पे लिख देंगे जो आपके 80 पैसेंजर यहाँ पे उसमें ट्रेन में चढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े, एट स्टेशन बी द नंबर ऑफ पैसेंजर हु बोर्डेड द ट्रेन वाज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर हु गोट डाउन। अब देखिए, इस लाइन को समझिए कि जो आपका स्टेशन बी है, ट्रेन यहाँ जाती है, तो उसमें जो चढ़ते हैं और उतरते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो आपके जो पैसेंजर उसमें चढ़ते हैं, उसने बोला ना कि जो आपके पैसेंजर चढ़ते हैं वो आधे थे किसके, जो स्टेशन बी में है ना पैसेंजर उतरते थे उसके। तो देखिए, यहाँ से चढ़े 80% है ना, यहाँ तक आए, तो यहाँ तक तो 80 थे, लेकिन यहाँ से क्या करा, आपके कुछ पर्सन चढ़े भी हैं ट्रेन में और कुछ उतरे भी हैं। तो उसने क्या बोला कि जो आपके पर्सन चढ़ते हैं है ना, जो बोर्डिंग होते हैं, वो कितने थे, आधे किसके, जो कि उतरते थे, बोर्डिंग डाउन उसके। समझ में आया। तो 2x क्या है, जो पर्सन उतरे हैं, और x कौन है, इसका आधा कौन है, जो पर्सन चढ़े हैं। तो इसको यहाँ पे कैसे लिखूंगा, देखिए 80% पहले से आ रहे हैं है ना, उसमें क्या 2x पर्सन है ना, ये उतरे और फिर कितने चढ़े, x पर्सन। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए, ये कितना बचा, आप देखिए 80 माइनस 2x में से एक जाएगा तो x। समझ में आया, मतलब ट्रेन जब यहाँ पे रुकी, इतने पर्सन उतरे और चढ़े, उसके बाद ट्रेन फिर से स्टार्ट होगी, अब स्टेशन सी पर रुकेगी। समझ में आया। तो स्टेशन सी पर आते आते इतने ट्रेन में पर्सन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट स्टेशन सी 10 पैसेंजर्स बोर्डेड एंड 40 गोट डाउन। अब देखिए, इतने पैसेंजर पहले से आ रहे हैं है ना, यहाँ पे देखिए इतने पर्सन पहले से आ रहे हैं। अब उसने क्या बोला है कि आपके 40% है ना, 40% उसमें उतरते हैं, बोला ना उसने 40 गोट डाउन एंड 10 पैसेंजर बोर्डेड। तो देखिए 40 उतरे है ना, और 10 क्या उसमें से चढ़े। तो चलिए इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए 80 प्लस 10 90 है ना, 90 माइनस 40। समझ में आया। 40 माइनस x, ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, तो 50 माइनस x। समझ में आया। तो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होने से पहले उसमें उतरे भी सही 40% और 10 चढ़े भी सही, तो स्टार्ट होने से पहले उसमें अभी तक इतने पैसेंजर हैं। समझ में आया यहाँ तक बात। काफी इंटरेस्टिंग डी आई है, इसको आप समझिए, आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट स्टेशन डी, अब डी की बात कर रहा है जो कि उसका एंड है ना जर्नी का। 32% गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। अब देखिए, ट्रेन तो यहीं तक जाती है ना, अब यहाँ तक जाते जाते उसमें पर्सन कितने थे, इतने, ये सब क्या कर गए, उतर गए है ना, उतर गए, बोला ना उसने 32 पैसेंजर्स गोट डाउन। अब देखिए ये कितने, तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक यहाँ तक आते आते इतने पर्सन आ रहे थे ट्रेन में और यहाँ के उतर गए, जो कि कितने, 32। समझ में आया। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, देखिए 32 है ना, इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो 50 में से 32 जाएगा तो 18। समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। तो देखिए हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि ट्रेन बी में कितने पर्सन उतरे थे, कितने चढ़े थे है ना,
और लास्ट में यहाँ पे ट्रेन जो स्टेशन बी से स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम उसमें कितने पैसेंजर थे, है ना। सेम यहाँ पे भी समझ में आया। तो देखिए आगे इसकी इन्फॉर्मेशन हम और पढ़ते हैं, हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, एट स्टेशन ए, है ना, यहाँ बोला है कि आपके जो स्टेशन ए है, यहाँ पे देखिए स्टेशन ए रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल पैसेंजर हु बोर्डेड द ट्रेन वाज 9:7। अब देखिए हमें पता था कि जो आपका स्टेशन ए है वहां से कितने परसेंट चढ़े थे, 80। अब उसने क्या बोला है कि फीमेल और मेल उनका रेशियो कितना दे रखा है, 9:7। तो देखिए आपके टोटल 80 चढ़े थे, है ना। अब इसमें फीमेल भी है मेल भी है, तो कितने 16, 9:7 रेशियो। तो यहाँ से मैं फीमेल के भी निकाल सकता हूँ और मेल के भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो फीमेल के नंबर कितना आएंगे 45 और मेल के कितना आएंगे 35। समझ में आया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। एट स्टेशन बी रेशियो फीमेल टू मेल पैसेंजर हु गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन वाज 5:4। अब देखिए हमें एक्स की वैल्यू अभी फाइंड करी थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पर्सन कौन थे, जो कि ट्रेन से उतरे थे। अब देखिए कितने उतरे थे, देखिए 2x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 18 × 2 मतलब 36। तो देखिए यहाँ पे समझिए जो आपके 2x की वैल्यू कितनी 36। अब इसमें जो उतरे थे उसमें जो फीमेल और मेल का रेशियो कितना दे रखा है 5:4। तो देखिए अगर 5:4 को मैं प्लस करूँ तो 9 ये टोटल आएंगे, टोटल कितने 36 जो कि उतरे थे। यहाँ से मैं मेल मतलब फीमेल और मेल दोनों का निकाल सकता हूँ। तो देखिए 4 5 जा 20, है ना, जो कि उतरे थे, और 4 4 जा 16 जो कि उतरे थे। जो कौन है, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर बोर्डेड द ट्रेन एट स्टेशन बी। अब देखिए स्टेशन बी से कुछ पर्सन तो उतरे थे लेकिन कुछ चढ़े भी तो थे, वो कितने थे 8, है ना, और एक हमें पता है कितना है 18, ठीक है। तो इसमें आधे आधे मतलब इक्वल नंबर बोला ना उसने, तो आधे मेल होंगे आधे फीमेल होंगे। समझ में आया। तो देखिए एक्स की वैल्यू 18 मतलब इतने चढ़े थे स्टेशन बी से, जिसमें से 9 कौन है आपकी फीमेल है और मेल कितने हैं 9 है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसको मैं क्लीन कर दूंगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखिए यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए ये जो कैलकुलेशन है इसको समझिए। देखिए ट्रेन ए से इतने पैसेंजर चढ़े थे जो कि फीमेल थे 45 और 35 कौन थे मेल। तो यहाँ पे समझिए तो स्टेशन अगर बी पर जाएंगे तो वहां से 9 फीमेल और चढ़े, है ना, और 20 फीमेल उतर गए, अभी हमने समझा था। तो अभी तक वहां पे फाइनल जो उसकी ट्रेन स्टार्ट होगी बी से सी तक जाने के लिए, तो अभी तक उसमें कितने फीमेल है 34, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप समझना। और मेल देखिए मेल कितने थे, ए से स्टार्ट हो रही थी ट्रेन तो 35, तो बी स्टेशन से 9 मेल चढ़े और 16 मेल उतर गए, ठीक है। तो जब ट्रेन सी के लिए रवाना हुई तो वहां पर मेल के नंबर कितने हैं 28। समझ में आया। ये कैलकुलेशन पूरी इतनी है। अब यहाँ तक हमें इतनी जानकारी दे रखी है, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वहीं से आगे की इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर इन द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड फ्रॉम बी। अब देखिए किसका पूछा है, जो नंबर है फीमेल पैसेंजर का जब वह स्टेशन बी से ट्रेन स्टार्ट होती है। तो देखिए स्टेशन बी यहाँ पे देखिए जब ट्रेन स्टार्ट होगी, है ना, तो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन कितनी थी, है ना, सी तक जाएगी। तो उसमें जो फाइनल आपके मेल कितने थे 28 और फीमेल कितनी थी 34, अभी हमने समझा। तो देखिए 34 की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, ये जो है ना, ये जो है इज अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स इन द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड फ्रॉम ए। अब देखिए जब ट्रेन ए से स्टार्ट हो रही थी तो फीमेल कितनी थी 45, है ना। तो उसने क्या बोला है कि ये जो नंबर है ये इससे कितना परसेंट कम है। समझ में आया। तो कितना कम है, देखिए 45 में से 34 माइनस करिए 11, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100, लेकिन नीचे क्या आता है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, देखिए जो कि आपका स्टेशन ए से जितनी महिलाएं चढ़ी थी, कितनी चढ़ी थी देखिए 45। समझ में आया। तो देखिए ये आप इसको क्या करिए, ये 2 जीरो से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 इसको आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 9 2 जा कितना हमारा 18, 9 4 जा 36 पॉइंट लगभग ऐसा आएगा, और 9 4 जा 36 आगे ऐसा आएगा। तो चलिए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वेरी इजी। अब इसको अच्छे से समझ के करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रेशियो फीमेल टू मेल पैसेंजर दैट बोर्डेड इन द ट्रेन सी इज 3:2। अब देखिए यहाँ तक समझिए, क्वेश्चन काफी केयरफुली पढ़िए, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक भी कल्याण क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप गलती कर सकते हो। तो चलिए क्या बात कर रहा है कि जो आपके स्टेशन सी में
जितने भी पर्सन चढ़े थे, बोला था इसने बोर्डेड, उसमें जो फीमेल से मेल का रेशो कितना दे रखा है 3:2। अब देखिए सी की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे चढ़े कितने थे, बोर्डेड कितने हुए थे, देखिए सी कितने चढ़े थे, यहाँ पे +10 किया था ना हमने, 10 चढ़े थे। तो देखिए 10 चढ़े थे, जिसमें से आपके मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रेशो दे रखा है वो फीमेल से मेल का दे रखा है। यूजुअली आपका जो रेशो होता है मेल से फीमेल का होता है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये फीमेल से मेल का दे रखा है। तो चलिए टोटल हमें इतने चढ़े थे, तो इसमें फीमेल कितनी होगी, तो देखिए टोटल रेशो हमारा 3 + 2 5 रेशो, तो 5 रेशो की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। तो मैं इससे फीमेल मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फीमेल और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मेल। तो देखिए कितना 2 3 जा 6, मतलब 6 पैसेंजर क्या थे उसमें चढ़े थे, जो कि कौन थे, मेल नहीं फीमेल, ठीक है, और 2 2 जा 4। समझ में आया यहाँ तक। ये कौन है, जो कि स्टेशन सी पर चढ़े थे, यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड रेशियो फीमेल टू मेल पैसेंजर दैट इज गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन सी इज 11:9। अब देखिए यहाँ से चढ़े थे कितने 10%, उसका हमने रेशियो निकाला फीमेल से मेल का, लेकिन जो आपके डाउन मतलब उतरे भी थे, है ना, बोर्ड डाउन भी हुआ था, कितना 40 था। अब उसमें जो फीमेल से मेल का कितना रेशो दे रखा है, देखिए 11:9। तो इसको अगर मैं प्लस करूंगा, है ना, तो 20 रेशो, तो 20 रेशो की वैल्यू कितनी देखिए 40। तो देखिए यहाँ से मैं फीमेल का अगर नंबर निकालूंगा तो 11 से मल्टीप्लाई और ये 9 से मल्टीप्लाई मेल के लिए, तो ये कितना 22। देखिए फीमेल कितनी 22 और मेल कितने 9 2 जा 18। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या पूछा है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पैसेंजर दैट रीच डी। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। फिर उसने रेशियो पूछा है मेल से फीमेल का, है ना, जो कि स्टेशन डी पर पहुंचते हैं, ठीक है, समझते हैं। देखिए तो इसको समझने से पहले ये समझिए कि जब ट्रेन सी से रवाना हुई थी डी के लिए, तो उसमें मेल और फीमेल कितने थे, है ना। तो देखिए पहले बी से आई थी ट्रेन, है ना, इसमें फीमेल और मेल कितने थे हमें पता है। देखिए ये जब सी पर ट्रेन आई थी तो उसमें जो मेल थे और फीमेल थे, तो मेल कितने थे हमारे पास, देखिए 28, है ना, 28 आपके क्या थे मेल, और फीमेल कितनी थी 34। ये कब की बात है, जब बी से ट्रेन सी के लिए आई थी, उसके बाद उसमें कुछ पर्सन उतरे और कुछ चढ़े, तो ठीक है। तो इसको आप कैसे कनेक्ट करो, देखिए यहाँ पे प्लस हम करेंगे कौन से पर्सन जो कि चढ़े थे, जिसमें से आपके जो फीमेल थे वो थे 6 और जो मेल थे वो थे 4। तो देखिए अगर इसमें प्लस करता हूं तो पहले से 28 मेल्स आ रहे थे, 4 और उतर चढ़ गए, ठीक है। फिर देखिए 6 थी आपकी फीमेल, ठीक है, ये आपकी फीमेल थी। ये कौन थी, जो स्टेशन सी से उसमें बैठी थी ट्रेन में, लेकिन उसमें से उतरे भी तो थे, अभी हमने निकाला जो उतरे थे उनका रेशो, ठीक है, उनका नंबर भी निकाला हमने। तो फीमेल कितनी उतरी थी, देखिए तो फीमेल उतरेगी तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितनी 22 उतरी थी और मेल कितने उतरे थे आपके 18। तो देखिए इसको आप सोल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 28 + 4 कितना 32, 32 में से 18 माइनस करिए तो देखिए कितना आएगा आपका, ये आएगा 14, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए 32 है ना, 32 में से 18 माइनस करिए तो कितना 14। आगे बढ़िए, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, है ना, और 40 - 22 तो कितना 18। समझ में आया। तो ये आपकी कौन है, ये है आपके मेल और ये है फीमेल। तो इसका रेशो पूछा है, तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 2 7 जा और 2 9 जा। तो इसका जो आंसर रहेगा कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 7:9, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझिए, ठीक है, वैसे तो आसान है, लेकिन आप थोड़ी सी मिस्टेक कर दो इधर से उधर रेशो में या फिर ऐसे, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। If male passenger that go down at D is 10 more than that from female passenger। अब देखिए स्टेशन डी की बात कर रहा है, जो आपके पैसेंजर उतरे थे मेल पैसेंजर, है ना, जो मेल पैसेंजर उतरे थे वो 10 ज्यादा थे किससे, जो आपकी फीमेल पैसेंजर उतरी थी उसके, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा जो स्टेशन डी था, लास्ट में जब जर्नी खत्म हुई थी तो वहां पे कितने पैसेंजर बचे थे। तो देखिए जो आपका डी था उसमें जो लास्ट आपके बचेंगे वो कितने 50 में से 1 जाएंगे, मतलब 32, है ना। जो आपकी डी स्टेशन है वहां पे लास्ट में 32 पैसेंजर बचे हैं। अब यहाँ से उतरे कितने, एक तो मेल उतरा, है ना, और एक फीमेल उतरे। जो आपके मेल वाले पर्सन है, जो मेल पर्सन है वो फीमेल से कितने ज्यादा है 10 ज्यादा। समझ में आया।
तो देखिए x प्लस 10 प्लस x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 32। तो देखिए 2x प्लस 10 की वैल्यू कितनी 32। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। देखिए 10 इधर जाएगा तो 22 है ना, और 11 तो 11 है ना, x की वैल्यू 11। मतलब जो आपकी फीमेल थी वो कितनी थी 11, जो कि स्टेशन डी पर उतरी थी। जो आपके मेल थे वो कितने थे 10 प्लस 11 मतलब 21। देखिए 11 प्लस 21 कितने 32। समझ में आया। फिर आगे क्या पूछा है, देन मेल पैसेंजर इन द ट्रेन व्हेन इट रीच डी है ना, इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल पैसेंजर इन द ट्रेन व्हेन इट रीच एट सी। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए मैं समझाता हूँ। जो आपके मेल पैसेंजर जो स्टेशन डी पर पहुंचे थे, मतलब वो किसकी बात कर रहा है इसकी, कि ये जो है कितना परसेंट है किसका, जो कि मेल पैसेंजर है स्टेशन सी पर पहुंचे थे। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्टेशन सी पर किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है जो रीच हुए। ठीक है, रीच कैसे होंगे, जो स्टेशन बी से आए होंगे है ना, वही तो पहुंचे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जो आपके स्टेशन सी से डी के लिए जब ट्रेन रवाना हुई उस टाइम जो आपके मेल पैसेंजर से उसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आपके स्टेशन सी पर जब ट्रेन पहुंची थी तो उसमें मेल पर्सन कितने थे, देखिए यहाँ पे हमने समझा था 28। ठीक है, तो देखिए ये पूछा है कि 21 जो है 28 का कितना परसेंटेज है। तो देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए 4 टाइम्स तो कितना 25 और 75%। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। अगर समझ में नहीं आता हो तो आप क्वेश्चन को रिपीट करके देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इसको आप घर से जरूर करें। चलिए क्या पूछा है, टोटल हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल इन द ट्रेन। अब देखिए ट्रेवल कितने पैसेंजर ने करा, समझ में आया। तो देखिए ट्रेवल कौन करेगा, जो ट्रेन में चढ़ा है ना, उतरा है ना, वो तो एक ही पर्सन हो जाएंगे। लेकिन हमें अगर ये निकालना है कि कितने पर्सन ट्रेवल करा, तो वही पर्सन निकालेंगे जो कि ट्रेन में चढ़े थे है ना, हमें जो उतरे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 80% जो आपके ट्रेन में चढ़े थे वो स्टेशन ए से थे है ना। अब देखिए यहाँ पे जो जितने उतरे है ना उससे हमें कोई मतलब है, लेकिन जितने उसमें बैठे हैं, कितने बैठे थे उसमें x% जो उतरे थे है ना उसके आधे उसमें चढ़े थे, तो x मतलब कितने 18। समझ में आया तक। फिर स्टेशन सी पर चलते हैं। ठीक है, स्टेशन सी पर कितने पर्सन उसमें उतरे कितने थे 40, लेकिन चढ़े थे मतलब 10। समझ में आया। और स्टेशन डी पर जो आपकी जर्नी खत्म हो गई थी है ना, तो यहाँ पे तो कोई चढ़ेगा नहीं। तो देखिए इसको आप प्लस करिए तो कितना 80 और 90 100 और 8 108। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, या आप इसको होमवर्क के तौर पर करिए है ना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो हम इसको अगले क्वेश्चन में जो आप डीआई करेंगे उसमें भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, डीआई समझ में आया हो, तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।